जय श्री राम आप सभी लोगों को। हम सभी लोगों ने रामायण को अवश्य देखा है, रामायण को पढ़ा है, परंतु आपको मैं बताऊं तो रामायण एक ऐसा अध्याय है, रामायण एक ऐसा जीवन है जो हमें सांसारिक सुख, मोह माया, धन दौलत, संपत्ति, साम्राज्य और त्याग के बीच का अंतर जो है वो है रामायण। भ्रात और भ्रात के बीच के संबंधों का, उनके प्रेम और उनकी भक्ति का जो संयम है, जो संगम है, वो है रामायण। पिता पुत्र के बीच के संबंधों का संगम है रामायण। माता और पुत्र के बीच के संबंधों का संगम है रामायण। शत्रु और शत्रु के बीच आंतरिक सम्मान का संयम है रामायण। अब रामायण देखिए, रामायण में एक बड़ी अच्छी घटना है कि कहते हैं कि अगर उर्मिला नहीं होती या उर्मिला नहीं चाहती तो मेघनाद का वध करना असंभव था। अब जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि मेघनाद का वध करना और उर्मिला के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि मेघनाद का वध तो लक्ष्मण जी ने किया है और लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला, तो ना तो उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ में थी युद्ध में, तो उर्मिला का यहाँ क्या संबंध आता है। तो बताता हूँ मैं आपको अभी कि जब राम को वनवास प्राप्त हुआ, महाराज राम वनवास के लिए निकले, तो भैया भरत, भैया लक्ष्मण भी उनके साथ चल देते हैं कि नहीं भैया, मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए मैं वन में आप और के साथ और भाभी के साथ जाना चाहता हूँ। राम जी का स्वभाव पता है क्या है, वो कभी भी उन्होंने अपने किसी भी ऐसे भक्तों को उन्होंने नाराज नहीं होने दिया, उसे उदास नहीं होने दिया जिसके मन में उन्होंने अपने प्रति सेवा भाव और समर्पण भाव देखा, कभी नहीं। बड़े निश्चल स्वभाव। तो उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है चलिए। तो जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो उर्मिला भी हट करने लगी कि प्रभु आप जा रहे हैं, मुझे भी लेकर के चलिए, मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी आपकी सेवा करूँगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मैं खुद सेवक बन करके जा रहा हूँ और तुम्हें मैं महल की जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूँ कि तीनों माताओं की सेवा करने का जो काम है वो तुम्हें करना है। उर्मिला जी मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब वनवास की पहली रात्रि आती है तो लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि मैं तो यहाँ भैया और भाभी का सेवक बन के आया हूँ, उनका रक्षक बन करके आया हूँ, और रक्षक का यह धर्म होता है, प्रहरी का यह धर्म होता है कि वह जिस स्थान पे प्रहरी बन करके नियुक्त है उसे वहाँ अपनी ड्यूटी, हम कहें कि जो गार्ड होता है उसे कहा जाता है कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको सोना नहीं है, आपको सिक्योरिटी देनी है कि यहाँ कुछ गलत ना हो पाए, कोई यहाँ पे लूटपाट ना कर पाए, कोई यहाँ पे किसी भी तरीके का हमला ना कर पाए। तो गार्ड रात भर जागता है, बदले में वो दिन भर सो लेता है। पर लक्ष्मण जी के साथ यहाँ क्या था कि लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मैं दिन भर भैया और भाभी की सेवा करूँगा, उनके लिए वन से लकड़ियाँ लेकर के आऊँगा, भोजन की व्यवस्था करूँगा, और रात में जब भैया और भाभी निद्रा में होंगे, भैया और भाभी आराम कर रहे होंगे, तो मैं कुटिया के चारों तरफ एक प्रहरी की भांति जो है पहरा दूंगा। पर यह संभव कैसे होगा। तो उन्होंने निद्रा की देवी का आह्वान किया। निद्रा की देवी प्रकट होती हैं, प्रयोजन पूछती हैं आह्वान का। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं यहाँ एक प्रहरी की भांति आया हूँ, प्रहरी का धर्म है कि वह निद्रा को त्यागे। तो आप एक काम करिए कि आप 14 वर्ष के लिए अपनी निद्रा वापस ले लीजिए। जब भैया राम वापस अयोध्या चले जाएंगे तब मैं आप मुझे मेरी निद्रा वापस कर दीजिएगा, इट मीन सेटलमेंट कर दीजिएगा। तो 14 साल के लिए अपनी नींद का सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने निद्रा देवी का आह्वान किया। तो उन्होंने कहा कि कर तो सकते हैं, परंतु इसमें एक कारण है कि अगर आपकी जगह इस अनुपात को अगर बराबर रखने के लिए, जो एक विधान है, जो रचना है, अगर इसको बराबर रखने के लिए आपकी जगह अगर कोई निद्रा ले ले तो यह संतुलन बना रहेगा। तो 14 वर्ष तक हम आपकी निद्रा हटा करके उसको दे सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी जगह 14 वर्ष तक सो सकता है। तो उन्होंने विचार किया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है उर्मिला। तो उन्होंने वन की देवी उन्होंने निद्रा की देवी से कहा कि आप एक बार
उर्मिला से विचार विमर्श करिए। देवी अयोध्या जाती हैं, महल पे जाती हैं और उर्मिला से पूरा कारण बताती हैं कि मैं किस कारण से आई हूँ। उर्मिला ने बिना प्रश्न किए अपने पति के लिए बिना प्रश्न किए उन्होंने देवी की बात स्वीकार कर ली। और कहते हैं कि उस दिन से लेकर के 14 वर्ष तक, मतलब राम जी के राज्याभिषेक तक, उर्मिला निद्रा में ही रही। अब मैंने कहा कि अगर उर्मिला न चाहती तो मेघनाथ का वध करना मुश्किल था। ऐसा क्यों? क्योंकि मेघनाथ एक ऐसा तपस्वी था, इतना वीर था कि उसने जो है बहुत सारी विद्याएं अर्जित करी हुई थी, बहुत सारे वरदान उसको प्राप्त थे। इनमें से एक वरदान मेघनाथ को और प्राप्त था कि तुम्हें सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जो बरसों से सोया ना हो। और मेघनाथ को पता था कि ऐसा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता कि वर्षों से सोया ना हो। अब आप देखिए यहाँ पे उर्मिला ने लक्ष्मण जी के बदले में निद्रा ली, तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक, युद्ध तक मतलब, वो निद्रा विहीन रहे। और निद्रा विहीन व्यक्ति ही मेघनाथ का वध कर सकता था, तब जाकर के मेघनाथ का वध हुआ। तो कहते हैं कि हर एक परिस्थिति में पत्नी अपने पति का साथ दे। कहते हैं ना कि एक बीच के पति पत्नी के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना, एक दूसरे का साथ देना। अगर ये आपको सीखना है तो आप रामायण देखिए। रामायण में बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो हर एक संबंध को प्रभावित करती हैं। उनमें से एक ये घटना जो लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच की है, जो रामायण का एक बहुत बड़ा पहलू है। मेघनाथ का वध कोई छोटा मोटा वध नहीं था, बहुत बड़ा वध था। तो उसमें उर्मिला जी का इतना बड़ा अहम रोल रहा कि रामायण के युद्ध में, राम रावण युद्ध में भी उर्मिला ने अपनी सहभागिता दी, अपने पति का साथ दिया। तो हमें रामायण को देखना नहीं है, हमें रामायण में उतरना है और समझना है। जय श्री राम।